हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप परसेंटेज कर लोगे ना तो आप ऑलमोस्ट 50% मैथ्स के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो परसेंटेज समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत मीन्स परसेंट यानी प्रति 100 सिंपल है। जैसा 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास सिर्फ 10 पैसे हैं 100 पैसों में से, तो आप कहेंगे कि आपके पास तो 10% है 100 पैसे का, है ना। ये बात सिंपल समझ आ गई। इसी तरह से अगर मीटर है मेरे पास, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसके 100 हिस्से हैं, तो एक हिस्से के लिए आप 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 इज इक्वल टू 0.01%। आप डिवाइड कर दीजिए। इतनी नॉलेज सभी को होगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से, थोड़ा बहुत याद करके रखने से आ जाएंगी। जैसे अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ 20/100। यही तो मतलब हुआ, है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आप देखोगे कि इसको आप 1/5 भी लिख सकते हो। यस और नो? इसको अगर आप 1/5 लिख सकते हो तो कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे स्टेप्स आएंगे जहाँ पर आप 1/5 को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे 20/100 लिखने के। अगर आपको पता होगा, आपके दिमाग में ये फिगर होगी, तो आप पहले से लिख दोगे। इन द सेम वे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 50%, 50% का मतलब क्या होगा? 50/100। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2, है ना। कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है 25%, इसका मतलब क्या हुआ? 25/100 मीन्स 1/4, है ना। कहीं पे अगर लिखा हुआ है 100%, तो इसका मतलब होगा इसी तरह से 100/100 इक्वल टू 1। ओके, तो ये कुछ ऐसी फिगर्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आप अपना होमवर्क भी समझ लीजिए। अब 1/1 से लेके 1/20 तक की क्या परसेंटेज में वैल्यूज़ है, इसमें 1/2, 1/3, 1/4 सभी आ जाएंगी। आप इनको सबको लिख के याद करिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं और आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में कुल कितने लड़के हैं, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, अगर हम स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स मान लें कि 100 हैं, तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि 60 जो हैं वो बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स हैं। अगर गर्ल्स 40 हैं, बॉयज़ 60 हैं, लेकिन परसेंटेज में, तो हमें नंबर बताना है कि बॉयज़ एक्चुअल में कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से हमें नंबर किसका दे रखा है, हमें बता रखा है कि गर्ल्स 972 हैं, 972 लड़कियाँ हैं। 972 लड़कियाँ हैं और अभी हमने देखा कि 972 लड़कियाँ तो हैं बट 40% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 972, है ना। टोटल लड़कियों का, टोटल स्टूडेंट्स का 40% 972 है। अभी मैंने आपको बताया, अगर परसेंटेज है, परसेंटेज का निशान है किसी नंबर के साथ में, तो उसका मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 40/100
100। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये तो आ गया टोटल नंबर। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में? 2430। अब इसने आपसे पूछा है कि बॉयज़ कितने हैं स्कूल में टोटल। तो आपको पता है कि 972 तो गर्ल्स हैं, तो आप इसको सिंपली माइनस कर दो। तो 1458 विल बी योर आंसर। आई होप ये समझ आ गया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय 1% कम हो गई है। अब आयकर की दर आपको बतानी है कि क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्चुअल में किसी की इनकम क्या होती है, आय क्या होती है। इनकम, अगर कोई पर्सन 100 रुपीज़ कमाता है, उसमें से वो कुछ टैक्स दे देता है, तो ये जो अमाउंट होगा टैक्स माइनस करने के बाद, एक्स माइनस करने के बाद, ये अमाउंट ही उसकी एक्चुअल इनकम है। ओके, इस अमाउंट को आप इनकम मान सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि 19% का टैक्स में वृद्धि हो गई है और 1% उसकी आय में कमी हो गई है। तो उसकी वैसे तो आय ये थी, इसमें 1% की कमी हो गई है, यही तो वह है। और जितनी भी कमी हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि टैक्स ज़्यादा लेने लगी है गवर्नमेंट, टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। तो कितना बढ़ाया है? 19% बढ़ाया है ना। 19% टोटल जो भी वो टैक्स लेते थे पहले, अगर वो एक्स टैक्स लेते थे, यहाँ पे देखिए आप, एक्स टैक्स लेते थे टोटल 100 रुपये की इनकम में से, तो उसने 19% उसका बढ़ा दिया। अब वो जो बढ़ाया है वो किसके बराबर है? जो उसकी इनकम में घटने लगा है। अब 1% घटने लगा है, 1% ऑफ उसकी टोटल इनकम का। टोटल इनकम थी 100 माइनस एक्स, यही तो थी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 19/100 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1/100 हो जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों, यहाँ x बचा हुआ है इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। इधर हो गया 19x, इधर हो गया 100 माइनस एक्स, ये बनेगा 20x, x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू x विल बी इक्वल टू 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ आएगा तो दोबारा से देखिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक परिवार ने इसकी खपत 30% कम कर दी है। अब ये बताना है कि चीनी पर परिवार का खर्च कितना कम हुआ है। तो देखते हैं। आप मान लीजिए कि पहले उस परिवार के पास 100 किलो चीनी की रिक्वायरमेंट होती थी और उसके पास चीनी के रेट भी 100 ही रुपये था, तो वो 100 रुपये की 100 किलोग्राम चीनी खरीदता था। अभी इसमें कुछ चेंज हो गया, ये हम मान रहे हैं। सिर्फ चेंज ये हो गया कि अब चीनी की कीमत हो गई है 100 की जगह 120 रुपये, 20% की वृद्धि हो गई है। परिवार ने अब 30% कम कर दिया। अगर पहले वो 100 किलो चीनी खाता था तो अब सिर्फ 70 किलो चीनी खाता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले अगर चीनी की टोटल खपत 10,000 होती थी, उस पर खर्चा 10,000 का होता था, तो अब वो सिर्फ 8400 रुपये का खर्चा होगा। ये बात समझ आ गई। क्वेश्चन में आपको पूछा था परिवार का खर्च कितना कम हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन में ये नहीं भी पूछता ना, तो भी आप देख के बता सकते हो कि पहले इतना, यानी वो कम ही हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि उसका खर्चा कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो कितना, कम होगा तो कितना। तो आप देख सकते हैं कि वो कम हो गया। और जो बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट होंगे वो देखते ही बता देंगे कि यस 16% इज़ द आंसर, क्योंकि 100 और 84 में डिफरेंस 16 का है। बाकी आप इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। आप इनको माइनस कीजिए, यहाँ से लॉस आ जाएगा, फिर आप नीचे उसका कॉस्ट लगाइए। लॉस हानि अपन में क्रय मूल्य गुणा में 100, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। 16% विल बी योर
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोन है जिसकी रेडियस 50% कम कर दी गई है और उसकी हाइट 50% बढ़ा दी गई है। अब ओवरऑल उसकी वॉल्यूम पे, उसके आयतन पे क्या असर पड़ेगा ये देखना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का कोन के वॉल्यूम का 1/3 πr²h। इसमें आप ये देखिए कि 1/3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर वाली वैल्यू है, पाई भी नंबर वाली वैल्यू। चेंज होने वाली जो वैल्यू है, जिस दोनों वैल्यू में चेंज हुआ है वो है रेडियस और हाइट। रेडियस 2 बार है क्योंकि r² है, तो रेडियस में जो चेंज हुआ है हम उसको लिख लेंगे। चेंज कैसे हुआ है आप देखो, रेडियस का चेंज हुआ है 50%। अभी मैंने आपको सिखाया था अगर आपको इनकी फ्रैक्शन में वैल्यू पता तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को करना बहुत इजी हो जाता है। आप यहाँ पे लिख दीजिए 50% यानी 1/2 से रिड्यूस हुई है, ये एक और बार रिड्यूस हुई है। रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई है, तो अगर आप कम करेंगे तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको। हाइट उसकी इंक्रीज़ हुई है, हाइट बढ़ गई है। तो अगर आप देखेंगे कि किसी चीज़ की हाइट पहले 100 थी और वो 50% से बढ़ गई है, तो अब वो बनेगी 150, है ना। तो 150% अगर बढ़ गई है कोई चीज़, पहले 100 थी और अब वो 150% हो गई है कोई चीज़, तो आप उसको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 150/100 करेंगे तो वो 3/2 आएगा। तो आप यहाँ पे 3/2 कर दीजिए हाइट की जगह। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यह बना है 3/8। 3/8 को आप कन्वर्ट कर लीजिए परसेंटेज में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 37/5, जिसकी वैल्यू पहले 100 थी, 1 थी, 37/5 है। अब क्योंकि उसकी मात्रा घटी है तो पहले से कितना घट चुका है वो, अगर पहले वो 100 होता है, 37.5 घट गया तो कितने से घटा है वो, 62.5 से घट चुका है। तो 62.5 आपका आंसर होगा। ये बहुत स्मॉल तरीका है, बहुत छोटा तरीका है। अगर आपको बड़े तरीके से करना है तो आप कर सकते हो, पहले रेडियस में 50% बढ़ाइए, वो हो जाएगा 150/100 गुणा में 150/100 गुणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 65% उसके 25% से 120 से अधिक है, उस संख्या का 20% क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे। 65% है किसी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या x है। जब उसमें से 25% घटा देते हैं हम तो 120 आता है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 65% ऑफ x 25% ऑफ x से 120 ज़्यादा है। तो जब आप उसको लिखेंगे इक्वेशन बना के तो वो ऐसे ही आएगा। आप सिंपल इसको घटा दो दोनों को, तो आप देखोगे कि आएगा 40% ऑफ x बराबर 120। आप इसको सॉल्व कर लो, 120/40 इंटू में 100, तो x बराबर 300। यानी वो टोटल नंबर कितना है, वो टोटल नंबर है 300। पर हमसे तो ये पूछा है कि उसका 20% कितना है ना। तो 300 का 20% कितना होगा, आप सीधा 2 या 6 बता सकते हैं कि 60 होगा। 60 विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, जिसने 30% नंबर लिए हैं किसी भी एग्ज़ाम में और वो 10 नंबर से फेल हो गया है। और वहीं पे एक और कैंडिडेट है जिसके 40% नंबर आया और वो सिर्फ 15 नंबर ज़्यादा लाया है पासिंग मार्क्स से, 15 नंबर से पास हुआ है वो, 15 नंबर एक्स्ट्रा हैं उसके जितने भी पासिंग मार्क्स चाहिए थे। हमें ये बताना है कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं पास होने के लिए। ये इसी तरह से है कि अगर किसी एग्ज़ाम में 100 नंबर का एग्ज़ाम है और उसमें 30 नंबर वाला पास है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। एक बच्चा है जो 30% लाया, तो वो बच्चा लाया, हम ये मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स हैं x। अगर x टोटल मार्क्स है तो वो बच्चा लाया टोटल मार्क्स का 30%, है ना। दूसरा बच्चा लाया है टोटल मार्क्स का 20%। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं। अब ये बच्चा 10 नंबर से फेल हो गया, यानी इसके नंबरों में अगर मैं 10 नंबर प्लस कर दूँ तो ये पास हो जाएगा। इसी तरह ये बच्चा जो है ये 15 नंबर ज़्यादा लाया है। अगर इसके नंबर में से मैं 15 नंबर माइनस कर दूँ तो भी ये बराबर हो जाएगा इसके, तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, 40% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x, ये आ जाएगा 10% ऑफ x। ये -15 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए x के लिए, 25 अपॉन में
10 इंटू में 100, तो ये आएगा 250। टोटल मार्क्स हो गए 250। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा था पास होने के लिए कितने चाहिए, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि इसका 30% ये बच्चा लेकर आया था, तो ये लेके आया था 25 का 30% इज़ इक्वल टू 75 ये लेके आया था, 10 नंबर और ज़्यादा लाता तो ये पास हो जाता है, यानी 75 + 10 85 मार्क्स लेके आने थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनमें चेंज हुआ है। न्यूमरेटर अंश को कहते हैं और डिनोमिनेटर हर को कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। कोई फ्रैक्शन है, आप समझ लो n और d कर लेते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 400% की बढ़ोतरी होगी है। किसी नंबर का अगर मैं 400% बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल अगर किसी नंबर में 100% बढ़ा दूं, अगर वो 1 है तो वो 2 हो जाएगा, है ना, 1 + 1 हो जाएगा। अगर उसका 200% बढ़ा दूं तो वो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। अगर मैं 500% बढ़ा दूं तो 1 + 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को 400% बढ़ा दिया है, तो पहले अगर वो n था तो अभी वो क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा, क्योंकि उसमें 400% यानी 4+ हो चुका है 4n। इसी तरह डिनोमिनेटर को हमने 150% से बढ़ाया, तो पहले अगर वो 1 था तो अभी वो 2.5 हो गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अब उसने कहा जब इनको बढ़ा दिया तो उसका फ्रैक्शन चेंज हो गया है, इनको बढ़ाने के बाद वो फ्रैक्शन हो गया है 3/5। हमें बताना है कि नई वैल्यू क्या है n/d की, नया फ्रैक्शन क्या है। तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 ऊपर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा 7.5/25। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगाते हैं, 25 × 75 एंड 25 × 250, 3/10। 3/10 कोई ऑप्शन है, हाँ ये रहा, ये आपका आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक बेईमान दुकानदार है, वो दुकानदार बेईमानी कर रहा है, वो दुकानदार चीटिंग कर रहा है, और वो ऐसी चीटिंग कर रहा है कि उसके पास जो भी वेट्स थे, वज़न है तौलने के लिए, उसने 15% की सेटिंग कर रखी है। मतलब वो लोगों को तो दिखाता है कि वो 1 किलो वज़न दे रहा है, लेकिन वो 850 ग्राम ही देता है। वो 15% काट लेता है, उसमें से कम कर लेता है, लेकिन लोगों को पैसे पूरे देने पड़ते हैं 1 किलो के। इस तरह से आप सोचिए कि पहले 100 किलो की चीज़ के 100 ही रुपये देने पड़ते थे, तो जो तरीका था वो ऐसा था। ये कॉन्सेप्ट है 100 एंड 100, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस में इस तरह का आप देखेंगे और बहुत ईजी, बहुत क्विकली आप कर पाएंगे आंसर। अब वो 15% की चीटिंग कर रखी है उसने, 15% का, लेकिन वो प्रॉफिट लेता है ना, तो वो एक स्टेप पे प्रॉफिट ले रहा है जब वो लोगों को वेट करता है, चीज़ों का वज़न करके देता है। अब जब वो प्रॉफिट कमाता है, पहले वो जितना भी कमा रहा था अभी उससे 20% ज़्यादा कमाता है। पहले मान लो कि नॉर्मल प्रॉफिट उसका 100% प्रॉफिट था, अब वो 120 प्रॉफिट कमा रहा है। देखते हैं क्या चेंज हुआ। वैसे ही बन जाएगा ये। पहले अगर ओवरऑल उसकी जो सेल होती थी वो 10,000 की सेल होती थी, तो अब वो सेल कितने की होगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13,800, यानी उसको पहले से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप इसको 100 से डिवाइड कर दो तो आप देखोगे 138 का मतलब क्या है, कोई वैल्यू। जैसे ही आप देखो यहाँ पे जो स्मार्ट बच्चे हैं वो अपने आप समझ जाएंगे कि डिफरेंस है 38 का, 38/100 × 100, 38% आंसर हो जाएगा। बाकी आप जिनको नहीं समझ आया वो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक्चुअल में कोई भी वैल्यू, जब आप परसेंटेज सॉल्व करते हो, आपकी कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी, बाद में वो चीज़ 100 रुपये से ज़्यादा हो गई, 120 की होगी, तो यानी 20% का प्रॉफिट ही तो हुआ उसे। कोई चीज़ अगर 150 की होगी उसे 50% का प्रॉफिट हुआ, अगर वो चीज़ 107 रुपये की उससे 7% का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह अगर वो 100 से कम होती है, एंड में 93 होती है तो उसे 7% का लॉस होगा, 88 है तो 1% का लॉस होगा। इस तरह से आप देखते ही पहचान सकते हो। जब आप क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करोगे 2 लाइन में एग्ज़ाम में, आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो 38% विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
ये फिर से एक बच्चा फेल हो गया या पास हो गया, चेक करते हैं। विक्टर नाम का एक बच्चा है, उसको 92% नंबर मिले हैं भाई, 92% नंबर लाया। और जो नंबर उसे मिले हैं ना, 92% टोटल मैक्सिमम मार्क्स के नंबर मिले हैं उसे, वो नंबर है 460। हमें ये बताना है कि टोटल कितने नंबर का पेपर था, कितने नंबर के वो सारे एग्ज़ाम्स थे उसके। ओके, तो सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप 460/92 इंटू में 100 इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, मैंने आपको बताया कि कोशिश कीजिए कि कितने छोटे से छोटे नंबर से आपको आता है। आप करके देखिए, आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। कई बार होता है कि हमें टेबल नहीं आ रहा होता है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आ जाएगा। देखिए 23 एंड 23 का डबल होता है 46, तो 23 1 सा एंड 23 2 सा 46। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 500 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेल टैक्स, बिक्री कर पहले 5% लगता था, अब 4% कर दिया, 4% कर दिया। अब ये पूछा गया कि अगर आप कोई सामान पहले 1000 रुपये का खरीद रहे थे, अब क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर। कोई बात नहीं, पहले मैं 1000 रुपये का एक सामान खरीदा था, उसमें मैं 5% टैक्स देता था। 5% निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 50। फिर आपका अभी उन्होंने घटा दिया उसको, अब वो कहते हैं कि आप ना इससे सिर्फ 4% का टैक्स लो। 4% का टैक्स लेते हो आप तो 40 है ना, तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, 10 रुपये का फ़ायदा हो गया बस। देखो ऑप्शन कौन सा है, यही आपका आंसर है। तो ये परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको हेल्प करेंगे परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर करने में, और यही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये इक्वेशन और ये 2 लाइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ये आप मन में कर लोगे और आप देखते ही आंसर लगा दोगे। और इसके अलावा भी कुछ कैलकुलेशन होती हैं, कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, वो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आप आसानी से कर लोगे। तो ये था परसेंटेज टॉपिक। आगे अगर इसमें और कुछ भी होता है तो हम और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस से नहीं जुड़े हैं आप, तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।